हेलो फ्रेंड्स, तो प्रश्नावली 1.3 है। तो 1.3 का अपन आज देखेंगे इंट्रोडक्शन। इसमें हमारे लिए क्या पढ़ना है? इसमें हमारे लिए सिर्फ इतना पढ़ना, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, मतलब फलनों को जोड़ना और उनका व्युत्क्रम ही पढ़ना है। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं। इसकी किस प्रकार करेंगे, देखो। माना कि हमारे पास दो फलन है, एफ सच दैट A2B है फर्स्ट फलन। ठीक है, सेकेंड क्या है, एफ सच दैट B2C है। ठीक, इसको अपन यदि ऐड करना है, प्लस करना है, तो हमारे पास क्या आएगा? यह फलनों का संयोजन होता है। तो एक फलन है एफ सच दैट A2B और दूसरा फलन है एफ सच दैट B2C। जब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? एफ सच दैट A2C। ठीक है, किस प्रकार? देखो, एफ से अपन फर्स्ट क्या, यहां से अपन गए बी पर और बी से गए सी पर, तो ए से कहाँ जा रहा है? अपन सीधे सी पर जा रहे हैं ना। देखो, और एक और एग्जांपल से देखते हैं, एनसीईआरटी में है जो, मान चलो जे है हमारा फलन एफ है, जे एफ फलन है। ठीक, या ए बोल दो, जे ए है और जे बी है और जे सी है। ठीक है, तो अपन ए से कहाँ गए? ए से गए बी पर। ठीक, ए से गए बी पर और बी से गए सी पर, तो पहुंचे कहाँ? ए से सी पर पहुंचे, तो अपन सीधे क्या, ए से सी पर पहुंच जाएंगे। ठीक, मान चलो एक हमारा रास्ता जे है, एक जे है, एक जे। तो पहले अपन इधर गए और मान के चलो इधर, हाँ जे है और जी है, क्लियर समझ में आएगा। पहले अपन मान के चलो ए से बी पर गए। ठीक है, फिर बी से कहाँ गए? सी पर गए, तो पहुंच तो सी पर ही गए, लेकिन अपन ए से बी का उल्टा चक्कर ना काट के ए से सीधे सी पर चले जाते। ठीक है, तो ये इतना हमारा रास्ता दोगुना बच जाएगा। तो इस प्रकार अपन फलनों का क्या संयोजन पढ़ेंगे। तो इससे आशा करता हूँ कि ये आप लोग क्लियर समझ गए होंगे कि किस प्रकार अपन फलनों को जोड़ेंगे। इसमें अपन फलन किस किस प्रकार के पढ़ेंगे? इनको जोड़ने के लिए अपन दो प्रकार के पढ़ेंगे। क्या? एफ ऑफ जी पढ़ेंगे। ठीक है, एफ ऑफ जी, और क्या पढ़ेंगे? जी ओ एफ। तो एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है कि जी को एफ में पुट किया, मतलब जी को एफ में जोड़ा है। ठीक है, जी पीछे है तो आगे, इसका क्या, जी को एफ में जोड़ा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? एफ को जी में जोड़ा। ठीक है, आगे बात समझ में आ गई। जी ओ एफ आ रहा है तो इसका मतलब जे के एफ जी से जुड़ रहा है। ठीक है, जी एफ में पुट हो रहा है, जी पुट हो रहा है एफ में। ठीक, इसके बाद ये आप लोग समझ गए होंगे। अब अपने लिए सारी प्रश्नावली जी करना है, जी ओ एफ ज्ञात करना है, एफ ऑफ जी ज्ञात करना है। तो अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अपन जी किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो माना कि एग्जाम्पल अपन देखते हैं, उदाहरण क्या देखेंगे कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है और जी ऑफ एक्स बराबर 2x दिया है। ठीक है, तो हमारे लिए ज्ञात क्या करना है? इसमें हमारे लिए ज्ञात करना है एफ ऑफ जी। इसको अपन और किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एफ जी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, एफ जी एक्स, ये ओ को अलग कर दो, यहाँ जी एफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, जी एफ एक्स लिख सकते हैं। इसको हल करना है तो अपन किस प्रकार हल करेंगे? तो इधर देखो क्या है, एफ ओ जी, मतलब जी को एफ में ऐड करें, तो अपन इसको आगे इस प्रकार बढ़ाएंगे, एफ जी एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब जी एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ जी जाके था जी एक्स, तो जी एक्स तो साफ साफ दिया है, कितना? 2x दिया है, तो सीधी बात 2x रख दो, क्या 2x। ठीक है, यहां से इतनी बात आई समझ में? अभी एफ ऑफ जी ज्ञात करना है तो सीधा वो बोल रहा है एफ ऑफ जी लिखा है तो जी गोला बात छोड़ दो, एफ जी एक्स लिख लो। ठीक, अब जी एक्स लिख लिया तो जी एक्स का मान हमारे पास पहले से है, तो जी एक्स का मान कितना? 2x है, तो सीधे का सीधा 2x रख दो। ठीक है, तो एफ 2x हो गया। अब 2x कहाँ रखा गया? 2x देखो इधर x की जगह पर रखा गया, तो x की जगह पर कितना? 2x रखा गया, तो यहाँ भी x की जगह पर कितना हमारा? 2x ही आएगा। तो यहाँ का जे तो अपन जा का लिख दो, जहां का तहां लिख दो, किस प्रकार? एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, अपन को क्या करना है? x की जगह पर 2x पुट करना है, x की जगह पर, यहाँ x की जगह पर कितना? 2x पुट कर दिया, तो x इधर भी है तो यहाँ भी x की जगह पर 2x ही पुट होगा। तो इस प्रकार अपन x की जगह पर 2x रख दो, एफ जी एक्स बराबर इसका क्या हो जाएगा? 2 का 4x स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ में आया क्या किया हमने? देखो दोबारा से देखो इसी को,
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जे दिया था और जी एक्स बराबर 2x दिया था। तो अपने लिए ज्ञात क्या करना था, एफ ओ जी। ठीक है, तो एफ ओ जी किस प्रकार ज्ञात करेंगे, एफ ओ जी, तो एफ तो जा कितना रहने दो, ओ जी की जगह पर क्या करें, जी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब एफ जी एक्स होगा। जी एक्स आ गया, तो अब देखो जी एक्स हमारे पास यहाँ दिया, इसका मान कितना 2x है, तो एफ जी एक्स की जगह कितना 2x रख दिया। ठीक है, तो जे 2x कहाँ आया, एफ 2x, तो जे जो 2x है ये कहाँ आया, x की जगह पर आया, तो 2x अपन कहाँ रख रहा है, x की जगह पर रख रहा है। जब अपन बाएं पक्ष में x की जगह 2x रख रहा है तो दाएं पक्ष में भी तो x की जगह 2x रखेंगे। तो इधर हमारा x है, यहाँ 2x रखेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये तो आ गया होगा समझ। अब इसी को अपन पलट के करते हैं, कैसे पलट के, अब करेंगे अपन जी ओ एफ। तो जी ओ एफ को किस प्रकार करेंगे, जी ओ एफ, तो जी क्या करेंगे, एफ एक्स। ठीक, इतनी बात आई समझ में, जी एफ एक्स। अब जी जा करता रहने दो, एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, इतनी बात आई समझ में। अब अपन ने कहा जी एक्स क्या लिख दिया हमारे पास, जी जे है और एफ एक्स स्क्वायर, तो जी जे है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ भी क्या होगा, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर कर दो, तो क्या करेंगे आप, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, एक्स की घात 4, इस प्रकार की हमारा आंसर आएगा। और एक आध और देख लो एग्जाम्पल, इससे समझ में थोड़ी, देखो ये डिफिकल्ट है भैया, दिमाग में थोड़ी देर से बैठेगा, इसलिए 2-3 एग्जाम्पल कर लो, और एग्जाम्पल से क्लियर नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे कि प्रश्नावली से क्लियर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर नहीं होगा तो अपन प्रश्नावली से क्लियर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ी वो डिफिकल्ट टाइप का है। ठीक है, सेकंड अपन क्या देखते हैं, एफ ऑफ एक्स। ठीक, एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इजकल टू लॉग एक्स, जी देख लो है। इसमें अपन क्या करेंगे, ज्ञात एफ ओ जी ज्ञात करेंगे, सिंपल है, एफ और जी एक्स कर दो इधर जी की जगह पर, तो मान कितना है, जी एक्स का मान रख दो, एफ जी एक्स का मान क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक, इसके बाद और आगे क्या करेंगे हम, और आगे एफ लॉग एक्स हो गया। अब जो जी लॉग एक्स है किसकी जगह पे लिया हमने, एक्स की जगह पे लिया, तो इस पक्ष में लिया तो इस पक्ष में भी लेना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे अपन, एफ जी एक्स इजकल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इस साइड लिया तो इस साइड भी लेना पड़ेगा, इस प्रकार अपन हो जाएगा। इसको देख लो, इसको अपन क्या करेंगे, जी ओ एफ कर लो, तो क्या करेंगे, जी एफ एक्स कर दो। ठीक है, एफ एक्स का मान कितना है, जी एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का एक्स स्क्वायर है, तो जी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब हमने क्या किया है, जी एक्स स्क्वायर ले लिया, इधर क्या किया था, जी एक्स बराबर एफ लॉग एक्स, इधर अपन ने क्या किया था, एक्स की जगह पर लॉग एक्स पुट किया था। अब इधर क्या करना है, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ पुट होगा, जी एफ एक्स, तो एफ एक्स जी एफ एक्स, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट इधर कर दो, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, जी ना लिखो डायरेक्ट लिख दो, इधर एक्स की जगह पर एक्स कर दो, तो लॉग एक्स स्क्वायर, जी हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम जो है इस प्रकार जे सवाल हल करेंगे। थोड़ी देखो डिफिकल्टी तो आ रही है, थोड़ी बहुत आ रही है, लेकिन अपन जो सवाल करेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अपन ने क्या, फलनों का संयोजन पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, फलनों का व्युत्क्रमणीय फलन, फलनों को क्या पढ़ेंगे, व्युत्क्रमणीय फलन। तो अब इसी में हमारे पास अपन ने क्या पढ़ लिया, फलनों का संयोजन पढ़ लिया। अब इसी में अपन क्या पढ़ेंगे, व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय मतलब जानते हैं उल्टा, तो इसे अपन किस प्रकार परिभाषित करें, माना कि हमारे पास 2 फलन है, कौन कौन से, एफ सच दैट ए टू बी है। ठीक है, ए क्या है इसका, ए प्रांत हो गया और बी क्या हो गया, सह प्रांत हो गया। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन। तो यदि अपन इसको व्युत्क्रमणीय फलन कहें तो किस प्रकार कहेंगे, तो इसे व्युत्क्रमणीय फलन बनाने के लिए अपन ने लिए क्या करना पड़ेगा, व्युत्क्रम कर देना, जो सह प्रांतता वह प्रांत हो जाए और जो प्रांतता वह सह प्रांत हो जाए। इसका मतलब क्या
कि जो बी सह प्रांत था यह क्या हो जाए, यह प्रांत हो जाए, और जो ए प्रांत था तो क्या सह प्रांत हो जाए। यदि इस प्रकार से जे हमारा परिवर्तित हो जाए तो अपन इसे व्युत्क्रमणीय फलन बोल देंगे। मान चलो एग्जाम्पल, एक मान एफ ऑफ जी क्या आ जाए, बी आ जाए, और जी ओ एफ हमारे पास क्या आ जाए, ए आ जाए। यदि इस प्रकार हमारे लिए प्राप्त हो जाए तो अपन क्या बोल देंगे, इसे व्युत्क्रमणीय फलन बोल देंगे। एक एग्जाम्पल देखो, तो माना कि हमारे पास दिया है क्या, x बराबर साइन थीटा, ठीक। इसमें x क्या है, प्रांत या सह प्रांत, जल्दी कमेंट करो, x क्या है, प्रांत या सह प्रांत। बोलोगे प्रांत, क्यों है प्रांत, भैया सह प्रांत है। बोलो कैसे, सह प्रांत क्या कहलाता है। मान चलो हमारे पास जे अवयव दिए हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो इसकी मान चलो जे जोड़ा मिल रहा है, तो इसमें प्रांत कौन हुआ, बोलोगे फर्स्ट वाला, जो जे फर्स्ट वाला हो गया प्रांत, और सह प्रांत सेकेंड वाला। तो इसी प्रकार यहाँ बोल देंगे फर्स्ट वाला सेकेंड वाला, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, यह सह प्रांत होगा। क्यों, क्योंकि सह प्रांत क्या है, अपन प्रांत के मान रखेंगे, जो मान रखने पर प्राप्त होता है उसे सह प्रांत। तो अपने पास जे है, यहाँ कोई शर्त दी होगी, ठीक है, तो अपन उसमें मान रखेंगे तो सह प्रांत होगा। इसी प्रकार यहाँ देखो क्या यह है, इसके मान रखेंगे यह प्राप्त होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब तक थीटा का मान नहीं रखेंगे, जब तक एक्स का मान प्राप्त नहीं होगा, तो इसका मान रखने से जे प्राप्त हो रहा, किसका, थीटा का मान रखने से एक्स का मान प्राप्त हो रहा। तो जिसका मान रखते हैं अपन, जिसका मान रखने से दूसरा प्राप्त होता, मतलब जो पहले से दिया हुआ या जिसकी पहले जरूरत है वह प्रांत होगा। तो यहाँ अपने लिए थीटा की जरूरत है, जब तक थीटा के मान नहीं रखेंगे तब तक एक्स के मान नहीं आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ x बराबर हो गया क्या, सह प्रांत, ठीक, सह प्रांत, और थीटा क्या हो जाएगा, थीटा प्रांत हो जाएगा। प्रांत वो चीज होती है जिसका मान रखने से दूसरा प्राप्त हो जाए। तो जब तक अपन थीटा का मान नहीं रखेंगे जब तक x का मान प्राप्त नहीं होगा। इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x लिखेंगे जी अपन, साइन इनवर्स एक्स जी अभी नेक्स्ट दूसरे पार्ट में, दूसरे चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें भैया थीटा तो सह प्रांत हो गया, क्यों, क्योंकि अब एक्स पर निर्भर हो गए, जब तक एक्स के मान नहीं रखेंगे जब तक थीटा का मान नहीं आएगा। तो थीटा बराबर क्या हो गया हमारा, थीटा बराबर सह प्रांत हो गया, सह प्रांत हो गया, और x बराबर प्रांत हो गया। तो जी प्रांत और सह प्रांत में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फलन है वह व्युत्क्रमणीय फलन होगा। क्यों, क्योंकि प्रांत सह प्रांत में और सह प्रांत प्रांत में परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रकार के फलन को अपन व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। तो अब चलते हैं अपन प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन फर्स्ट पर, ठीक है।